हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें का एक टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसको समझना और जानना। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, मतलब किस मेथड से हुआ और क्या क्या मतलब उसमें इक्विपमेंट्स हुई, मतलब जो भी चीज़ है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन है, इसे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इस डिस्कवरी को। और तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ दो तीन पॉइंट्स समझ लेते हैं क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, और इसका जो डिस्कवरी किए थे वो जे जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो हुई वो जे जे थॉमसन ने एक डिवाइस से किया। उस डिवाइस का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब था। उस डिवाइस के हेल्प से उन्होंने किया इसके एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटल मतलब लिए, और एक मेटल को एक हाई पावर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ एक मेटल को जोड़ दिया, और जो दूसरा मेटल था उसे क्या किया, जो हाई वोल्टेज बैटरी था उसे वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसे ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब भी बनाया था ताकि वो प्रेशर को कम कर सके और हाई कर सके। अब देखिए, जो निगेटिव टर्मिनल के साथ जो मेटल को जोड़े थे उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किए थे मेटल को उसे एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब तो ये कैथोड जो होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है। निगेटिव टर्मिनल से ऐड है तो इसे ये निगेटिवली चार्ज होता है, और जो एनोड होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को अपना मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये सब इक्विपमेंट उन्हें नीड हुई। ठीक है, और तब जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने फ्लो कराया इस पूरे ट्यूब के अंदर। और एक बात और, ये जो पूरा ट्यूब था ये पूरा सील्ड था, कहीं से भी कुछ लीकेज करने के लिए मतलब कुछ था नहीं। यहाँ पे जो वैक्यूम था इसे ये भी मतलब बंद था, इसे प्रेशर कम करने या हाई करने के लिए इसे ओपन किया जाता था। ठीक है, तो जो और ये जो वैक्यूम है इसमें इसे सील्ड कर दिया जाता था ताकि इसमें जो भी गैस है वो रिलीज ना हो पाए। तो इसमें आप कोई भी गैस ले सकते हो, जैसे मैं ले लेता हूँ H2। ठीक है, H2 आप कोई भी आप गैस लेके मतलब एक्सपेरिमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो क्या हुआ, जब पूरा पूरा सील्ड था तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया इस पूरे वैक्यूम के अंदर, तो उन्हें कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रेशर था उसे कम कर दिया। प्रेशर कम किया कितना, अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 10⁻³ ATM के अप्रॉक्स उन्होंने प्रेशर को रखा, और जो वोल्टेज था उसे हाई कर दिया, मतलब वो 10,000 के अप्रॉक्स उन्होंने वोल्ट को रखा। ठीक है, वोल्टेज को। तो अब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया इसके बीच में, तो उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि उन्होंने कुछ रेज ऑब्जर्व किया। ठीक है, उन्होंने रेज ऑब्जर्व किया कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए। बट एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो रेज है वो विजिबल नहीं होता है। तो अगर आप लोग बोलोगे जब विजिबल रेज नहीं होता है तो उन्होंने कैसे ये ऑब्जर्व किया, तो ये हम आपको अभी बताते हैं। और एक बात, जो ये रेज जा रही है इसे ही हम लोग बोलते हैं कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज। तो देखिए, तो ये जो कैथोड रेज है
पॉजिटिव था, पॉजिटिवली चार्ज था, ये निगेटिव सॉरी ये कैथोड निगेटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिव था चार्ज था एनॉन। अब ये पॉजिटिव ये सॉरी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव तो अट्रैक्ट होंगे, तो ये चार्ज मतलब ये एक रेज उन्होंने ऑब्जर्व किया जाते हुए, बट वो रेज विजिबल नहीं था, तो विजिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व कैसे किया, तो उन्होंने क्या किया था कि ट्यूब के साइड में यहाँ पे उन्होंने जिंक सल्फाइड का एक कॉटेड लेयर उन्होंने लगा दिया था, ठीक है। तो जब ये रेज जब उन्होंने देखा, मतलब जब ये रेज जा रही थी, तो वो इस मेटल को डिटेक्ट करके जब यहाँ पर आई तो ये ग्लो करने लगा, तो ग्रीन टाइप का मतलब ग्लो होने लगा ये जिंक सल्फाइड। तो उन्होंने ये देखा, मतलब ये ऑब्जर्व किया कि जब इधर से कुछ रेज आ रही है तभी ये इस पे डिटेक्ट होके यहाँ पे जब जा रही हैं तभी ये ग्लो कर रहा है। तो उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ से मतलब कैथोड से एनोड की तरफ से तो कुछ रेज आ रही हैं, बट कुछ समय बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो रेज हैं ये एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन मतलब जा रही हैं, ठीक है। तो क्यों इलेक्ट्रॉन जा रही हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, हमने हाइड्रोजन गैस लिया था, जब हाई हाई वोल्ट पे हमने इधर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया इस वैक्यूम में, तो ये क्या किया, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स था आपस में कोलिजन होने लगे, और जब कोलिजन हुआ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज है ही, जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट कर लेगा तो वो ही मतलब अट्रैक्ट करके जब यहाँ पे डिटेक्ट होगा, डिटेक्ट होके जब यहाँ पे आए तो ये ग्लो करेगा। तो इसका मतलब ये जो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ जा रही है रेज, एक्चुअली में वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो अब आप लोगों का ये सवाल होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिलीज हो रही है, प्रोटॉन भी तो हो सकती हैं। तो ये समझने के लिए देखिए क्या, हमारे पास सपोज एक एटम है, ठीक है, और एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके साइड में पूरे सेल्स होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एनर्जी सेल्स में, वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, जो ये सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियर फोर्स लगा के अट्रैक्ट करता है। इस दुनिया में कोई भी मतलब चीज़ है वो उससे जैसे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग अर्थ के सेंटर की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ये भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस फोर्स से ये न्यूक्लियस की टुवर्ड अट्रैक्ट होता है। और ये जब आउटर मोस्ट सेल पे जाता है, देखिए आउटर मोस्ट पे सेल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है कि काफ़ी मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स होता है काफ़ी कम होता है। जैसे देखो हम लोग भी जब स्पेस में जाते हैं तो उधर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है काफ़ी मिनिमम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, इसलिए एस्ट्रॉयड्स आप लोग देखना, एस्ट्रॉयड्स स्पेस में उड़ते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे जो फोर्स ऑफ न्यूक्लियर होता है वो कम हो जाता है, और जो इसलिए यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन ही रिलीज होता है। और प्रोटॉन की क्यों नहीं रिलीज हो पाता है, क्योंकि प्रोटॉन सेंटर में ही है और न्यूक्लियर फोर्स से प्रोटॉन को पकड़ के रखी है। तो अब जब कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही सबसे पहले रिलीज होगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स भी कम है और कोलिजन के टाइम इलेक्ट्रॉन ही रिलीज होगा, ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल में होगा वो वाला, ठीक है। तो जब वो रिलीज होगा जब इलेक्ट्रॉन आ गया और ये निगेटिवली चार्ज होता है और इधर पॉजिटिवली चार्ज है ही, तो ये क्या होगा कि ये अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि हम लोग पता है जब डिफरेंट चार्जेस होते हैं, जैसे निगेटिव पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं आपस में, पॉजिटिव निगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और सेम अगर चार्ज लेते हैं जैसे निगेटिव निगेटिव तो वो रिपल्स करेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपल्स करेंगे। तो यहाँ पे ये केस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस कैथोड जो था हमारा निगेटिवली चार्ज था, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन हो रही है इन दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा निगेटिवली चार्ज होगा और इधर पॉजिटिवली चार्ज है ही, तो क्या होगा कि ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कैथोड एनोड की तरफ जा रही है, तो वो क्या करेगा, जो रेज होगी इसे डिटेक्ट करेगी, और डिटेक्ट करके यहाँ पे जब आएगी तो ये क्या होगा, ये ग्रीन टाइप का थोड़ा ग्लो करेगा। जब ग्लो करेगा तो इसका मतलब ये ऑब्जर्व किया उन्होंने, जे थॉमसन सर ने, कि इस इधर से कोई रेज आ रही है, वही मतलब कोई रेज आ रही है, वही क्या हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ग्लो कर रहा है ये जिंक सल्फाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। ठीक है, तो और जो ये रेज जाती है ये होता है कैथोड रेज इसे बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें कुछ आप लोग इम्पोर्टेंट बातें याद रखना कि जब हम लोग ये वाला जो प्रेशर को कम किए थे और वोल्टेज को बढ़ाए थे, तभी जाके इसमें हमें वो रेज मतलब ऑब्जर्व किए हम लोगों ने। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।